हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं केवीएस एनवीएस के जीएस से रिलेटेड। बात की जाए तो कंप्यूटर के टॉप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं। 50 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू के साथ आए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सबसे पहले रहेगा, हाउ टाइप ऑफ प्रिंटर आर देयर ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। तो इसके हिसाब से बात की जाए तो टू टाइप्स के होते हैं, जिसमें बात की जाए तो इम्पैक्ट होता है अपना और एक होता है नॉन इम्पैक्ट। तो टू हो जाएगा ऑप्शन कौन सा, ए। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा इसका। सेकेंड क्वेश्चन हमारा रहेगा सामने, सीआरटी मॉनिटर में पोर्ट ग्रुप क्या होता है। तो सीआरटी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैथोड रे ट्यूब। थर्ड क्वेश्चन हमारा रहेगा, किस प्रकार का इंटरनेट कनेक्शन सबसे सस्ता होता है। तो इन सब में बात की जाए तो सबसे सस्ता इंटरनेट कनेक्शन कौन सा है। तो डायल अप कनेक्शन जो होता है, ऑप्शन ए राइट इसका हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन हमारा है, पावर पॉइंट बोलते हैं किस कंपनी के लिए बनाया गया। तो ऑप्शन राइट इसका कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन इसमें से ए हो जाएगा, एप्पल मैकिन्टोश। इसमें माइक्रोसॉफ्ट नहीं होगा, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने बात की जाए तो एप्पल मैकिन्टोश ने जो बनाई थी कंपनी पावर पॉइंट को, उससे खरीदाया था। पावर पॉइंट को किसने खरीदा था, माइक्रोसॉफ्ट ने। तो इसको सर्वप्रथम बात की जाए तो किसने बनाया था, एप्पल मैकिन्टोश ने बनाया था पावर पॉइंट को। एम एस वर्ड में आपको भिन्न कहाँ मिलते हैं। तो जो फ्रैक्शन बात की जाए तो एम एस वर्ड में कहाँ पर होते हैं। तो ऑप्शन फटाफट बताइए कौन सा राइट हो जाएगा। हमारा इसमें से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इक्वेशन टूल में बात की जाए तो फ्रैक्शन मिलते हैं एम एस वर्ड में। ऑप्शन सिक्स हमारा क्वेश्चन सिक्स है, पहला डिजिटल कंप्यूटर जिसे अधिकतर लोग कंप्यूटर समझते हैं उसे क्या कहा जाता है। तो फर्स्ट कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर इस कौन सा था। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, इनियाक। इनियाक बात की जाए तो पहला डिजिटल कंप्यूटर था जिसे लोग समझते थे। सेवन्थ क्वेश्चन हमारा है, कंप्यूटर को नियंत्रित करने वाले व्यक्ति को हम क्या कहते हैं। तो जो कंप्यूटर बात की जाए तो नियंत्रित करता है, करने वाला जो होता है व्यक्ति, उसको हम क्या कहते हैं, लाइववेयर। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा इसका, लाइववेयर। लाइववेयर बात की जाए तो जो कंप्यूटर को नियंत्रित करता है हम उसको कहते हैं। क्वेश्चन 8 रहेगा हमारे सामने, कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम से क्या तात्पर्य होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, कौन सा, सी राइट हो जाएगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। नाइन्थ क्वेश्चन हमारा सामने रहेगा, जो प्रारंभिक कंप्यूटरों में उपयोग किए जाने वाले कंप्यूटर बड़े पैमाने पर होते थे और केवल व्यावसायिक विश्वविद्यालयों या सरकार में ही पाए जाते थे। तो ऐसे कंप्यूटर्स को कौन से थे। तो शुरू में बात की जाए तो सबसे पहले कौन आए थे, जो वैक्यूम ट्यूब पर आधारित कंप्यूटर्स थे वहीं आए थे। तो ऑप्शन डी राइट इसका हो जाएगा। क्वेश्चन 10 हमारे सामने है, सही विकल्प चुनें और हमें बताता है कि इनपुट डिवाइस का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है। तो जो इनपुट डिवाइस होता है उसका जो इस्तेमाल हम उद्देश्य किस पर्पज़ के लिए करते हैं। तो टू व्यू द एप्लीकेशन नहीं, टू प्रोसेस द सिस्टम, टू ट्रांसमिट द डाटा। यस, ट्रांसमिट डाटा करने के लिए हम करते हैं और यही राइट हो जाएगा। टू सेव इन्फॉर्मेशन, सेव यहाँ से नहीं होता है। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ट्रांसमिट हम डेटा करते हैं। 11th क्वेश्चन हमारा रहेगा, पहला इलेक्ट्रॉनिक मेल किस वर्ष भेजा गया था। तो जो ये मेल है बात की जाए तो जो इसको किसने बनाया था, रे टॉमिल्सन ने बनाया था। कब बनाया था, 1971 में। तो 1917 में बात की जाए तो पहली बार मेल भेजा गया था। तो इसके खोजकर्ता भी कौन है, रे टॉमिल्सन। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा इसका। 12वां क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है। तो इसमें से ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा। ऑप्शन इसका ए राइट हो जाएगा, 12th का ए, वर्ड प्रोसेसर। जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है एक वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण है। 13 क्वेश्चन हमारे सामने रहेगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ, किसके कैटेगरी के अंदर आता है। तो टेबल सीट, कैलकुलेशन सीट। देखिए कैलकुलेशन होता है लेकिन इसे कहते नहीं है इसके अंदर, स्प्रेडशीट। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा इसका, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को स्प्रेडशीट के भी नाम से जाना जाता है इसलिए। 14 क्वेश्चन हमारे सामने रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। तो प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी नहीं है। तो रूबी ये भी एक प्रोग्रामिंग भाषा है, और पाइथन बात करते हैं तो ये भी एक प्रोग्रामिंग भाषा है, कोबोल भी है, और एच टी एम एल नहीं है, ये एक वेब लैंग्वेज है, मार्कअप लैंग्वेज है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा इसका।
15 क्वेश्चन है हमारे सामने। ऑपरेटिंग सिस्टम स्मूथली मैनेज क्या करता है या किसको प्रबंध करता है? हार्डवेयर रिसोर्सेज को सिस्टम के, सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को सिस्टम के, और डेटाबेस ऑफ सिस्टम, बोथ हार्डवेयर एंड सिस्टम। तो देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों को ऑपरेट करता है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा 15 का। 16 क्वेश्चन हमारे सामने है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रू अबाउट ब्रेल रीडर? ब्रेल रीडर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? टेक्स्ट इज सेंड टू द डिवाइस बाय द कंप्यूटर, क्या यह है? ये तो सही है बात, मतलब जो सही है उसको नहीं लेना है, हमको गलत को लेना है, सत्य नहीं है। इन द डिवाइस द टेक्स्ट इज ट्रांसलेट इनटू ब्रेल लिपि, यस यह होता है। द मेन कंपोनेंट ऑफ अ ब्रेल रीडर इज अ डिस्प्ले एरिया दैट यूजेस स्मॉल प्लास्टिक पेंस, यस इसका यूज होता है इसमें। और द आउटपुट ऑफ ब्रेल रीडर इज थ्रू ऑडियो, ये गलत होता है इनका। जो बात की जाए तो जो आउटपुट होता है ब्रेल रीडर्स का, इसके द्वारा ऑडियो के द्वारा नहीं होता है, जबकि जो पिंस होते हैं उनके द्वारा होता है। तो डी जो हो जाएगा हमारा गलत इसमें से हो जाएगा। 17 क्वेश्चन हमारा रहेगा। SMTP जो होता है मीन्स क्या होता है SMTP? तो SMTP का अर्थ क्या होता है? स्मॉल नहीं होता है, स्मॉल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। स्मॉल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल कहाँ पर है अपना? ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल SMTP जो टेक्स्ट भेजने का काम आता है मेल का। और 18th क्वेश्चन हमारा रहेगा। कंप्यूटर में एक्सेसिबिलिटी फीचर के क्या फ़ायदे होते हैं? तो कंप्यूटर बिकम वेरी कॉस्ट इफेक्टिव, नो ऐसा कोई बात नहीं होता है। पीपल विथ लिमिटेड एडिशन कैन बी यूज द कंप्यूटर, यस राइट होगा। पीपल जो होते हैं विद लिमिटेड एबिलिटी टू कैन यूज द कंप्यूटर, राइट हो जाएगा इसका। ये तो अभी सही है, देख लें तीसरा। कंप्यूटर बिकम एक्सेसिबल टू द पुअर, नो ऐसा कोई नहीं था। और कंप्यूटर वर्क ऑन इट्स ओन, तो इसमें से ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, बी राइट आंसर है। 19th क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम होता है? जो कमांड लाइन इंटरफेस, कमांड यूजर इंटरफेस बेस होता है, जो कि एक टेक्स्ट बेस्ड बात की जाए तो ऑपरेटिंग सिस्टम। तो कौन है इसमें से? MS DOS। MS DOS बात की जाए तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, जो एक कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसे कैरेक्टर यूजर इंटरफेस भी कहा जाता है, जो कि क्या करता है? एक टेक्स्ट के माध्यम से इसको कमांड दिया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम को। इस 20 बात करते हैं। तो किस फाइल फॉर्मेट में एक छवि को, जो फोटो को होता है, इमेज को सहेजा जा सकता है, स्टोर किया जाता है? इमेज को स्टोर किया जाता है किस फाइल फॉर्मेट में? तो MP4 नहीं होता है, वीडियो ऐसा होता है, JPEG ऑप्शन राइट हो जाएगा। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। 21 क्वेश्चन रहेगा हमारा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज 2 डायमेंशनल बार कोड? जो 2 डायमेंशनल आपको क्या होता है? जिसमें बात की जाए तो लेंथ हो और उसके साथ ब्रेथ भी हो, लेंथ ब्रेथ दोनों होता है, लंबाई चौड़ाई, उसे हम कहते हैं 2 डायमेंशनल। जैसे होता है हमारा एक बार कोड, कोई QR कोड, तो इसमें से ऑप्शन राइट हो जाएगा QR कोड। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन ए राइट हो जाएगा इसका, QR कोड। और देखिए QR कोड का फुल फॉर्म क्या होता है? QR कोड मीन्स क्विक रिस्पॉन्स कोड। 22 क्वेश्चन हमारा रहेगा। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी में पेश किया गया था? तो जो माइक्रो प्रोसेसर बात की जाए तो किस पीढ़ी में आए थे? ये उसी पीढ़ी में आए थे जिस पीढ़ी में बात की जाए तो PC का निर्माण हुआ था, माइक्रो कंप्यूटर्स। तो ऑप्शन हो जाएगा 4th जनरेशन। 4th जनरेशन में बात की जाए तो PC का निर्माण 1975 में हुआ था, और माइक्रो प्रोसेसर भी बात की जाए तो 4th जनरेशन में बनी थी, जो कि इंटेल का 4004 था। 23 क्वेश्चन हमारे सामने है। डिजिटल सिग्नेचर में उपयोग किए जाने वाला अद्वितीय पहचान संख्या कहलाता है? तो जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है डिजिटल सिग्नेचर में, उसको क्या कहते हैं? उसको हम की कहते हैं। 24 क्वेश्चन हमारे सामने रहेगा। कंप्यूटर किस क्षेत्र में उपयोग किया जाता है? बैंकिंग, एजुकेशन, मेडिकल। देखिए कंप्यूटर का आजकल उपयोग तो हर एक फील्ड में हो रहा है, और इसमें से बैंकिंग में तो हमको पता ही है, एजुकेशन में आज यह छूता नहीं रहा है, और मेडिकल में भी हो ही रहा है, वहाँ तो हर जगह रहता है, ICU से लेकर हर जगह। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा हमारा।
25 क्वेश्चन हमारे सामने रहेगा। इन द टर्म ऑफ इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस एंड इंटरनेट एड्रेस द सेम। क्या इंटरनेट प्रोटोकॉल पता और इंटरनेट पता एक ही होते हैं? यस, एब्सोल्युटली राइट। जो इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस होता है आईपी एड्रेस, और जो इंटरनेट पता सेम ही होते हैं। सेम सेम कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर ए हो जाएगा। 26 क्वेश्चन हमारे सामने रहेगा। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ की इन अ स्टैंडर्ड कंप्यूटर कीबोर्ड। एक मानक कंप्यूटर जो कीबोर्ड में कितनी कुंजियाँ होती हैं? तो ऑप्शन इसमें से ये हो जाएगा राइट आंसर, 104 होते हैं। व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। जो ऑपरेटिंग सिस्टम के मुख्य कार्य क्या होते हैं? तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? कंप्यूटर कम्युनिकेशन, फाइल मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट। तो देखिए ये सब जो काम होते हैं एक ऑपरेटिंग सिस्टम कार्य करता है। तो इसमें से ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर। 28 क्वेश्चन रहेगा हमारे सामने। कंप्यूटर में सीपीयू का कार्य क्या होता है? व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ सीपीयू इन कंप्यूटर। तो सीपीयू कौन सा काम करता है? मेमोरी को मैनेज करना, प्रोसेसिंग डेटा, स्टोरेज या इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। तो देखिए जो सीपीयू होता है उसे मस्तिष्क इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो डेटा को प्रोसेस करता है। तो इसमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा 28 का बी। 29 क्वेश्चन हमारे सामने रहेगा। कंप्यूटर निर्देशों को कैसे निष्पादित करता है। तो जो कंप्यूटर होता है इंस्ट्रक्शन को कैसे एग्जीक्यूट करता है? बाय सेंडिंग डाटा टू मेमोरी, बाय प्रोसेसिंग डाटा, बाय रीडिंग डाटा फ्रॉम डिस्क, बाय क्रिएटिंग न्यू फाइल्स। तो जो कंप्यूटर होता है वो इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए बाय प्रोसेसिंग डाटा का यूज किया जाता है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा इसका। 30 क्वेश्चन हमारे सामने रहेगा। हु वाज द फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस के पिता किसको कहा जाता है? जो मॉडर्न कंप्यूटर साइंस भी कहिए या कंप्यूटर साइंस के जनक कौन थे? बिल गेट्स, जॉन न्यूमैन, एलन ट्यूरिंग। एलन ट्यूरिंग राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर। 30 का बी एलन ट्यूरिंग हो जाएगा। वहीं बात की जाए तो जो एआई के पिता कौन थे? तो जॉन मैकार्थी थे। 31 क्वेश्चन हमारा सामने रहेगा। द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर इज कॉल्ड। कंप्यूटर का मस्तिष्क किससे कहते हैं? तो हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा सीपीयू। कहाँ? सीपीयू, हाँ, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, सीपीयू। 32 क्वेश्चन हमारे सामने हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो फटाफट बताइए आंसर कौन सा राइट हो जाएगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण नहीं है जावा, लाइनक्स जो होता है लिनक्स, और विंडोज़ और एंड्रॉयड। एंड्रॉयड अपना मोबाइल के अंदर चलता है, ये तो पता ही है। विंडोज़ ये भी चलता है, लिनक्स ये भी है, और जावा, जावा नहीं है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो राइट आंसर हो जाएगा जावा, एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। 33 क्वेश्चन हमारे सामने है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ GUI। GUI मीन्स क्या होता है? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। तो कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन ए ग्राफिकल यूजर, हाँ, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसकी मदद से क्या करते हैं यूजर्स जो होते हैं, आइकन्स हो गया और मेन्यू हो गया कंप्यूटर में, उसकी मदद से बात की जाए तो कंप्यूटर को कमांड संकेत देते हैं। 34 क्वेश्चन रहेगा। फुल फॉर्म ऑफ WWW वर्ल्ड वाइड वेब, इसका फुल फॉर्म होता है। तो ऑप्शन कौन सा राइट होगा? ऑप्शन वर्ल्ड वाइड, हाँ, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, वर्ल्ड वाइड वेब इसका राइट आंसर हो जाएगा। 35 क्वेश्चन है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में अधिकतम जूम प्रतिशत कितना होता है? तो ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, मैक्सिमम जूम कितना हम कर सकते हैं पावर पॉइंट में? तो 400 कर सकते हैं। देखिए एक्सेल और पावर पॉइंट दोनों में ही बात की जाए तो 400 मैक्सिमम होता है, और मिनिमम बात की जाए तो 10 होता है। लेकिन वर्ड में जो होता है वहाँ पर मैक्सिमम 500 हो जाता है, और मिनिमम तो वहीं रहता है सेम 10। 36 क्वेश्चन हमारे सामने है। रिसाइकिल बिन इज कॉन्फ़िगर्ड टू एबल टू ऑटोमेटिकली स्टोर फाइल इक्वल टू द साइज ऑफ योर हार्ड डिस्क। जो रिसाइकिल बिन होता है आपका हार्ड डिस्क के आकार के बराबर फाइल को स्वचालित रूप से संग्रह करने के सक्षम कितना कौन। तो इतना से मतलब नहीं है आपका, ये इतना ही बताना है कि मतलब वह कितना सक्षम करने में सक्षम होता है, कितना सक्षम होता है, उसकी मतलब परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है जो रिसाइकिल बिन में आपके HDD हार्ड डिस्क की। तो 10% राइज हो जाएगा। 10% रिसाइकिल बिन होता है, कितना होता है? 10% आपके हार्ड डिस्क का। 37 क्वेश्चन हमारे सामने है। विच डिवाइस इज़ यूज्ड एज द स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस इन अ ग्राफिकल यूजर इन्वायरमेंट। तो बात की जाए तो GUI बेस्ड बात की जाए तो वो जो कंप्यूटर हो डिवाइस होते हैं, उसमें बात की जाए तो कौन सा एक
पॉइंटिंग मशीन के तौर पर काम करता है। तो कौन हो सकता है? कीबोर्ड नहीं हो सकता है, माउस। हाँ, राइट आंसर यही लग रहा है और यही होना चाहिए। ऑप्शन बी राइट होगा। 37 यही लगता नहीं है, यही है इसमें राइट आंसर। 37 का बी हो जाएगा। 38 क्वेश्चन हमारे सामने है। एक एकल फ्लॉपी डिस्क नियंत्रण बोर्ड रिबन केबलों को समर्थन करता है। कितने केबल्स इसमें होते हैं एक फ्लॉपी डिस्क नियंत्रण में? तो देखिए 34 रहता है। अगर यहाँ पर 33 रहता, 33, तो आप इसको राइट कर सकते क्योंकि इसका जो रेल होता है 33.33 रहता है। तो अगर आपको 34 मिल गया तो मिल गया, अगर 33 रहता तो 33 हम इसको राइट करते हैं। 39 क्वेश्चन हमारे सामने है। बड़ी संख्या में निर्देश देने वाले कंप्यूटर को कहा जाता है। जो भारी भरकम बात की जाए तो ढेर सारे इंस्ट्रक्शन दिया जाता है तभी वो कार्य करते हैं, ऐसे कंप्यूटर्स को कहा जाता है कौन सा? CISC, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। जिसमें बात करते हैं तो कंप्यूटर्स को निर्देश देने के लिए ढेर सारे जो कमांड दिए जाते हैं उसको। और इसके बाद क्या आया था? RISC, जो कि रिड्यूस कर दिया गया था, रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग, जिसमें कम इंस्ट्रक्शन के ही द्वारा बात की जाए तो कंप्यूटर को निर्देश दिया जाता था। 40 क्वेश्चन हमारे सामने रहेगा। व्हाट आर द टू स्टैंडर्ड कॉमर्शियली अवेलेबल डिजिटल लॉजिक गेट? दो बात की जाए तो जो स्टैंडर्ड डिजिटल जो गेट होते हैं लॉजिक, कौन कौन से उपलब्ध हैं अभी फ़िलहाल मार्केट में? तो एक ट्रांजिस्टर लॉजिक होता है और दूसरा होता है सिमोस। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। जो TTL है ट्रांजिस्टर लॉजिक, और सिमोस होता है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ये दोनों बात की जाए तो डिजिटल लॉजिक गेट जो कि उपलब्ध है इस समय। ऑप्शन 41 क्वेश्चन बात करते हैं। व्हाट इज़ रोम? रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। कौन सा रीड ओनली मेमोरी है? ऑप्शन बी, हाँ यही रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा इसका रोम का। 42 क्वेश्चन हमारे सामने है। व्हाट डज स्टैंड इन रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? नहीं पूछा गया है, बल्कि ए उसमें किसके लिए होता है, स्टैंड करता है। तो ए मीन्स एक्सेस होता है। 42 का ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। 43 क्वेश्चन हमारे सामने हैं। व्हाट इज़ हार्डवेयर? हार्डवेयर क्या होता है? ऑप्शन ए सॉफ्टवेयर यूज्ड इन कंप्यूटर, फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर, एक्सटर्नल प्रिंटर ऑफ कंप्यूटर, या कीबोर्ड। तो जो हार्डवेयर होता है बात की जाए तो फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर होता है, जिसे हम छू सकते हैं, भौतिक रूप में विद्यमान रहता है। कौन? हार्डवेयर। तो फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर होता है। 44 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? नहीं है। तो विंडोज़ हो गया, लिनक्स हो गया, और मैक OS हो गया, फायरफॉक्स। देखिए फायरफॉक्स बात की जाए तो मोजिला के द्वारा बनाया गया एक वेब ब्राउज़र है। तो ऑप्शन राइट हो जाएगा डी। 45 क्वेश्चन रहेगा। पहचानिए कि कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो इनमें से बताना है कि आउटपुट डिवाइस कौन सा नहीं है। प्रिंटर क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है। यस बिल्कुल है ये आउटपुट डिवाइस। हार्ड डिस्क बात करते हैं तो आउटपुट है कि इनपुट है? तो यह भी एक आउटपुट डिवाइस है जो कि डेटा स्टोर करने का काम करता है। मॉनिटर भी एक आउटपुट डिवाइस है। माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है जिससे बात की जाए तो इनपुट किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा माउस, जो कि एक इनपुट डिवाइस है, आउटपुट नहीं है। 46 क्वेश्चन हमारे सामने है। नोटबुक, लैपटॉप, कंप्यूटर की किस श्रेणी से संबंधित होते हैं? तो मेन फ्रेम, मोबाइल्स, पोर्टेबल कंप्यूटर, रिमोट कंप्यूटर। तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इन सबको बात की जाए तो कैरी आउट करना बहुत आसान रहता है, कहीं भी आप इसे ले जाकर यूज कर सकते हैं। तो इसको पोर्टेबल कंप्यूटर करते हैं। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 47 क्वेश्चन है। वह कोड जो स्वयं को कॉपी करने और कंप्यूटर सिस्टम को दूषित करने और डेटा को नष्ट करने में सक्षम है, उसे कहा जाता है। तो कौन सा कैपेबल है? बात की जाए तो कोड जो कि कॉपिंग इटसेल्फ है एंड करप्टिंग फाइल, जो सिस्टम होता है कंप्यूटर का, और डिस्ट्रॉइंग द डाटा। तो यह जो इतने खतरनाक काम करने वाला होता है, कोई वायरस ही होगा तो कंप्यूटर वायरस ही हो सकता है इसमें। और 48 का बात की जाते हैं तो व्हाट इज़ द कैड मीन्स? कैड का फुल फॉर्म क्या होता है? तो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन कहाँ पर है? अपना ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। 49 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन डेटा को स्थायी रूप से संग्रहित करता है? तो जो एक बात करते हैं तो वो परमानेंटली डेटा को सेव करने का काम करता है। कौन सी ऐसी मेमोरी है परमानेंटली? तो हार्ड डिस्क। हाँ, पहला ही क्वेश्चन राइट हो जाएगा। ये तो यही बात करते हैं तो स्थायी तौर पर डेटा को स्टोर करता है। ऑप्शन ए राइट, हार्ड डिस्क।
50 क्वेश्चन हमारा रहेगा और आखिरी क्वेश्चन रहेगा, वह नेटवर्क चुनें जो दुनिया भर के विभिन्न कंप्यूटरों को जोड़ता है। तो यह आपके लिए क्वेश्चन रहने वाला है और इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में ज़रूर दीजिए। लास्ट 50 क्वेश्चन, वह नेटवर्क जो दुनिया भर के कंप्यूटर्स को जोड़ता है वह क्या कहलाता है।